यह माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 45 क्लस्टर अभी तक हम बना चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि इसकी सेंचुरी जल्दी से जल्दी लगाई जाए, ताकि मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम बहुत जल्दी अगले 4 महीने में 100 से ज़्यादा क्लस्टर मध्य प्रदेश में बना देंगे, जिसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली 42 जिलों को हमने अभी फर्स्ट फेज में टारगेट किया। वो 42 के 42 जिलों में हम ये क्लस्टर्स बना रहे हैं। ये क्लस्टर केवल सोच के भैया हमने क्लस्टर बना दिया वो नहीं है। इस क्लस्टर के माध्यम से हम कई प्रोडक्ट में कॉस्ट इकोनॉमी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा हो कि मिनिमल वेस्टेज के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी हर इंडस्ट्री की कैसे अचीव की जाए, उसके मैन पावर की ट्रेनिंग कैसे की जाए, उसके लिए ये सब हम कर रहे हैं। मुझे जैसा अभी हमारे सचिव महोदय ने बताया, स्टार्टअप की परिस्थिति इसी हाल से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन से जो शुरुआत हुई, आज हम उसमें नई ऊंचाइयों पे आ रहे हैं। अभी हम इसी के शो के लिए कल परसों बेंगलोर में रोड शो आईटी कंपनीज और उन सब के साथ वहाँ के आईटी स्टार्टअप का सब, उसके लिए भी हम जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इन सब जिलों में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, ओडीओपी को भी ध्यान में ले रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत ध्यान में कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार में केंद्र सरकार का सहयोग भी बहुत तेजी से चल रहा है। पहली बार केंद्र सरकार ने 13 क्लस्टर्स हमको भी दिए हैं, ताकि हमारी गति में और स्पीड कैसे लाई जाए। तो इस कैटलिस्ट और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए, इसके लिए हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं अगर बात करूं रोजगार दिवस के माध्यम से, इस वर्ष में हमने बहुत सारे 14,73,000 हितग्राहियों को ऋण दिया है। 14,73,000 हितग्राहियों को डायरेक्ट लोन दिया गया है। और ये भले विभिन्न योजनाएं हैं, लेकिन ये एक नया डायरेक्शन दिखाती है। मैं अगर बात करूं भारत सरकार की एस्पायर योजना के अंतर्गत एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए भी हम नए स्टार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हम इन सबको और बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए इन संस्थाओं के अलावा और संस्थाओं के साथ भी जोड़ने के लिए खुले हैं। अभी आज हम 10 संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। नाम में सबके गिनाकर समय उसमें नहीं व्यर्थ करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब बिजनेस से जुड़े व्यक्ति हैं। एक सेकंड की कीमत का अंदाजा है, और मैं रेपुटेशन ऑफ वर्ड पे भी अपने आप को बचाना चाहता हूं। हम इनोवेशन लैब, हब जैसी नई चीजें कर ही रहे हैं। स्टार्टअप की हर टाइप के सहयोग भी हम कर रहे हैं। और ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी होल हार्टेडली और पूरे हर तरीके का सहयोग एमएसएमई विभाग को दे रहे हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण विभाग और ऐसा कॉम्बिनेशन दिया कि एमएसएमई के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा, जो ये पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी एमएसएमई को अगर लंबे समय जिंदा रखना है तो टेक्नोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और उस एलिमेंट को इसके साथ जोड़कर आईटी में जिस तेजी से परिवर्तन आ रहा है, जिस तेजी से 4G से हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हम अन्य चीजों के ऊपर बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री एमएसएमई श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी आपका। और अब कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण
जिस हेतु हम सभी इस ऑडिटोरियम में एकत्रित हुए हैं। आज वो अवसर है जब एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने हेतु देश की कुछ चुनी हुई अग्रणी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन किया जा रहा है। और इसी क्रम में एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी नरहरि जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया मंच पर आगे की ओर आ जाएं। सबसे महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम का, और इसी क्रम में हम सबसे पहले एमओयू निष्पादन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर ओएनडीसी से चीफ बिजनेस ऑफिसर मिस्टर शिरीष जोशी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में ओएनडीसी और एमएसएमई के बीच में एमओयू निष्पादन किया जा रहा है। ओएनडीसी ओपन प्रोटोकॉल पर आधारित एक नेटवर्क है और यह मोबिलिटी, किराना, फूड ऑर्डर, डिलीवरी, होटल बुकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय वाणिज्य को मंच प्रदान करता है। और ओएनडीसी के बारे में हम विस्तार से पहले सत्र में जान चुके हैं। इसी क्रम में अब हमारा विनम्र आग्रह मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे टाई ग्लोबल द इंडस एंटरप्राइजेस से मिस्टर बीजे अर्जुन, चेयरमैन टाई ग्लोबल। इसके साथ ही प्रदीप कर्मबेलकर, प्रेसिडेंट टाई भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सिलिकॉन वैली स्थित एक गैर लाभकारी स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग द्वारा सहयोग और नए और अनुभवी उद्यमियों हेतु पूंजी जुटाता है। बहुत महत्वपूर्ण चरण इस कार्यक्रम का, जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें, सहभागिता अपनी निभाएं इस कार्यक्रम में। और टाई से ही चेयरमैन बीजे अर्जुन जी हमारे बीच में मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। तो मैं साउथ ऑफ इंडिया से हूँ और अमेरिका में 35 ईयर से हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। तो टाई 1992 में शुरू हुआ और तब एक अमेरिका में फिर ग्लास सीलिंग था। इसका मतलब कि the glass ceiling was, if somebody became a manager or an engineering manager, it was cause for celebration. लोग लड्डू बांटते थे कि भी कोई मैनेजर हो गया। अभी 30 years ago कुछ founders जो थे टाई के, वो सोचे कि हम you could count on the fingers of one hand the people who were successful, and these are people who had listed their companies on the Nasdaq or New York Stock Exchange, but there were very, very few people who had done that. So they said, how do we give back to society? They could either do charity and write checks, but instead they decided that let's help our fellow entrepreneurs create value and create wealth. So that's how TIE was founded in 1992. And today we have come to a point where if you're of Indian origin in the Silicon Valley and you're not a founder or not at a CXO or CEO, people look at you funny and say, isko kya ho gaya? How come he is not as successful? So that's how much TIE has contributed to the entrepreneurial ecosystem. We today have 57 chapters in 14 different countries. We actually have a chapter in Madhya Pradesh as well. We have a presence in Bhopal and Indore as well. It's one of our newer chapters. But I would highly recommend that you join TIE. It's a not-for-profit. We do this pro bono. None of us get paid to do this. We are just here to help the entrepreneurial ecosystem. In fact, when Prime Minister Modi ji came to the Silicon Valley in 2015, in his first term, TIE, co-hosted his visit. So we took him to the Sundar Pichais and, the Zuckerbergs and all that. And he was so impressed with that he said, look, we need to do this in India, have this whole startup thing in India. So the Startup India policy, so TIE had a lot of input on that. And so in 2016, when it was launched at the Vigyan Bhavan in Delhi, all of us were there to help launch it. And so it's really a fantastic initiative. I would like each and every one of you to come take a look at the website. It's tie.org. And it's something that you will really benefit from, especially if you're an aspiring or entrepreneur. Lastly, I'd like to close by inviting all of you. We have a TIE Global Summit coming up in December in Hyderabad. About anywhere from 3,000 to 4,000 entrepreneurs and investors from around the world are going to be there. So, Honorable Chief Minister, I would like to extend a hearty and warm welcome to you. Please do come, participate, and all the best for Madhya Pradesh. Jai Hind. थैंक यू चेयरमैन टाई मिस्टर बीजे अर्जुन सर। और इसी क्रम में
FITT से हम आमंत्रित करेंगे नवीन गोपाल जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, साथ ही आशुतोष पस्तौर जी FITT से। MOU एक्सचेंज किया जा रहा है। MOU निष्पादन MSME और FITT के बीच में 1992 में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है, जिसका उद्देश्य उद्योग जगत के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, पोषण और उनके व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। M1 एक्सचेंज से मिस्टर अभय सिंह राठौर, सीनियर डायरेक्टर एंड नेशनल हेड ऑपरेशंस, और मिस्टर दीक्षित मंच पर सादर आमंत्रित हैं। M1 एक्सचेंज और MSME के बीच में MOU एक्सचेंज किया जा रहा है। RBI से मान्यता प्राप्त माइंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड MSMEs के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है। M1 एक्सचेंज सिडबी से सुदत्ता मंडल, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सिडबी और MSME के बीच में MOU निष्पादन, और इसी क्रम में SDFC बैंक से मिस्टर मिथुन जॉन और कुलभूषण कुमार जी सादर आमंत्रित हैं। SDFC एक बैंकिंग कंपनी, हम सभी जानते हैं, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। 3200 शहरों में 6000 से ज्यादा शाखाएं हैं SDFC बैंक की। एसोचैम से पूजा अहलूवालिया जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एसोचैम और MSME के बीच में MOU निष्पादन। भारत का सबसे पुराना उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधित संगठन है। एक नए भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप एसोचैम उद्योग और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता है। इसी क्रम में CII सुनील चौडिया जी और वरुण अखनूर जी, CEO CII, मंच पर आमंत्रित हैं। PSG चैम्बर से सौरभ सन्याल, CEO एंड सेक्रेटरी जनरल, और इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन PSG चैम्बर, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। PSG चैम्बर और MSME के बीच में MOU निष्पादन जमीनी स्तर पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ काम करने वाला एक सक्रिय राष्ट्रीय अपेक्स संस्था है। ये उद्योग, व्यापार, उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। और इसी क्रम में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर स्टोरी से मिस्टर गिरिराज जी, चेयरमैन योर स्टोरी, हेड लैंग्वेज योर स्टोरी, को मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं हम। स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी मीडिया संस्था योर स्टोरी भारत का अग्रणी मीडिया टेक प्लेटफॉर्म है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है पिछले 12 वर्षों से। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथिगण। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण यहां संपन्न हुआ और अब आप सबकी ओर से सबल, सुदृढ़, सक्षम नए भारत के सूर्य की रोशनी से मध्य प्रदेश में सुनहरे युग की गाथा लिखने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अब हमारा विनम्र आग्रह है, आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, मध्य प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए स्टार्टअप्स का कार्यक्रम है, इकोसिस्टम बन रहा है, तो ताली जरा जोर से बजाएं। क्या आप ताली बजाएं? मीडिया के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि कवर जरूर करें, लेकिन दीवार ना बने। आज हमारे इस मंच पर उपस्थित MSME मंत्री, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, मेयर इंदौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी, IDA के चेयरमैन आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक साथी
आदरणीय महेंद्र हडिया, उनको बाबई कहते हैं लोग, श्रीमती मालिनी गौड़ जी जो पूर्व मेयर भी हैं, भाई आकाश विजयवर्गीय जी पूर्व मेयर, आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, भाई राजेश जी, सावन जी, उमा शशि शर्मा जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, और कोई छूट तो नहीं है लेकिन आगे भी चावड़ा जी हो गए। अच्छा, चावड़ा जी से मैं कह देता हूं, स्टार्टअप पार्क बनना देर बहुत लगेगी, स्टार्टअप का एक ऑफिस जल्दी कोई दे दो हमें, तो फटाफट खोल के इंदौर में शुरू कर दें अपन, देर नहीं होनी चाहिए। सभी प्रतिष्ठित 10 संस्थाओं का मैं हृदय से आभारी हूं जिनके साथ एमओयू हुआ है और स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के निर्माण के लिए इनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नरहरि जी ने अभी बताया, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा कि क्या क्या काम वो करेंगे। देखिए, हमारा कमिटमेंट है ये। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। रोड मैप हमने तैयार कर लिया। पीएम साहब ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2026 तक, तो हम कहा $5 ट्रिलियन के लिए $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश को बना देंगे 2026 तक। और बनाना है भाई, बिना बनाए रुकना नहीं है। उसके लिए कई तरह की गतिविधियां हमको करनी होगी। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे प्रिय मित्रों, करंट प्राइजेज पर हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की है 19.76%, देश में हम सबसे आगे हैं। आज हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 3.5 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, आज है 11.5 लाख करोड़। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.56, अब हो गया 4.56। पर कैपिटा इनकम थी हमारी 13,000, अब हो गई 1,37,000। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है, और तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए हर सेक्टर पर हम ध्यान दे रहे हैं। आज हम यहां बैठे हैं स्टार्टअप्स के लिए, कल हम बेंगलोर में होंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी होंगे, आईटी के लिए भी होंगे, दूसरे अलग उद्योगों के लिए भी होंगे। इसके पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हम पुणे हो आए। दुनिया भर के लोगों से वर्चुअली भी हम संवाद कर रहे हैं। और इसी अपने अद्भुत इंदौर में अनेकों आयोजन अभी संपन्न होने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, उसके बाद फिर हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 के देश भी आने वाले हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होने वाले हैं, और हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ाना तो खेती में कितनी बढ़े, इंडस्ट्री में कितनी बढ़े, एमएसएमई में कितनी बढ़े, आईटी में कितनी बढ़े। आईटी की हमारी पॉलिसी भी पूरी तैयार है, लेकिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से हम बढ़ावा देना चाहते हैं। अरे अपने बच्चे इतने चमत्कारी है, कल्पना नहीं कर सकते लोग। अब इंदौर में मैं समझता हूं कितने 1400 स्टार्टअप्स हो गए, मध्य प्रदेश में 2500 हो गए। और इंदौर तो इंदौर है, लेकिन आपको पता नहीं है कस्बों के बच्चे भी धूम मचा रहे हैं हमारे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितना टैलेंट है जी हमारे यहां। छोटे छोटे कस्बों के बच्चे स्टार्टअप्स प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारे इन बच्चों को, इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को अगर थोड़ा सहयोग मिल जाए तो मध्य प्रदेश चमत्कार कर देगा, ये मेरा दावा है। और वो चमत्कार होगा, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। हाँ, देखिए बेटी, क्या नाम है आपका? अब देखिए, मैंने कहा और मेरी बेटी खड़ी हो गई। गांव कौन सा है आपका?
हाँ श्रीगम्मा है। अब मैं तो कस्बों की हिम्मत करके कह रहा था तो गांव से आई है बेटी अपने, ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। बेटी ड्रिंक मुझे भी देना थोड़ा। अभी नहीं, कार्यक्रम के फूल ठीक है बेटे। देखिए आप अब ये कल्पना कीजिए कि छोटे गांव से भी उभर के हमारे बच्चे स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं, और इसलिए जी जान से हम ये प्रयास करेंगे कि इनको हर तरह का सहयोग हम कर पाए। और आज ये एमओयू इसीलिए हुए हैं, इकोसिस्टम एनवायरमेंट ऐसा बन जाए कि पूंजी से लेकर बाकी सब सुविधाएं इन बच्चों को मिल जाए। और इसलिए इंदौर में आपने देखा होगा 15 अगस्त से हमने शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। 15 अगस्त के बाद ये तीसरा कार्यक्रम नवंबर में है स्टार्टअप्स का। अकेले स्टार्टअप्स का कह रहा हूं मैं, एक प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, स्टार्टअप पॉलिसी हमने जारी की थी। पहला हमारे साथ तो बात करते ही रहेंगे। ये इस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हैं कि करना ही है, दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। और इसलिए आज जो एमओयूज हुए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी 10 संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं। आपने सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश पर जो स्नेह प्रदर्शित किया है हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप सबका सहयोग लेते हुए हम स्टार्टअप्स के हमारे अभियान को लगातार आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन संस्थाओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और भी जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। अब जैसे मैंने अभी कहा चावड़ा जी से कि हमारा स्टार्टअप पार्क बनेगा, समय लगेगा, लेकिन ऑफिस वगैरह अभी से हो जाए तो प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए कि जिसमें फटाफट। अब देखो ये कह रहे 15 दिन में ही कर देंगे, तो तालियां बजा के चावड़ा जी का भी स्वागत। फिर नारायणी में सारी सुविधाएं जुटानी, केवल ऑफिस खोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी सब चीजें टाई अप करें। और मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं, केवल यहां नहीं, जो मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे उनको, कि अपने आप को कभी रोकना मत। टैलेंट है, प्रकटीकरण होने देना। हमारी भरसक कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पास बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, आइडिया है, उसके लिए पूंजी से लेके बाकी सब सहयोग हम करेंगे, मामा करेगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मिलके आगे बढ़ेंगे, अपना प्रदेश मिलके आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर सभी 10 संस्थाओं को धन्यवाद देता हूं और बच्चों को फिर प्रोत्साहित करता हूं। एक अपने पास ये व्यवस्था भी करें कि बच्चों के और हमारे बीच में दूरी एक फोन कॉल की होना चाहिए, ईमेल की होना चाहिए। ईमेल मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं तो फिर ढूंढते ही रहे कहां जाएं। और इसलिए हम कोशिश ये करें कि ईमेल आए, खोल के देखें और बच्चों को तुरंत रिप्लाई करें। और कैसे सहयोग हो सकता है, दिक्कत आए तो मुझे भी बताएं कि आइडिया ये है, दिक्कत इसमें ये आ रही है। तो सारी बाधाएं दूर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। तो सब मिलकर जुटे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनाए, जिसमें इंदौर का अपना अलग स्थान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश को खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए आइए हम सब जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें, अभिनंदन करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं हमारे प्रदेश की बेटी, होनहार बेटी, जिन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक बनाया है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है मध्य प्रदेश। और हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से समृद्धि और प्रगति के शिखर को छू रहे हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई और स्टार्टअप यूनिट्स। कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आग्रह करेंगे संचालक एमएसएमई श्री रोहित सिंह जी आपसे।